नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 6 यानी कि सिटीजनशिप या फिर नागरिकता। अब इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक समरी बता दे रहा हूँ। पिछले वीडियोस में कुछ फीडबैक्स मिले थे कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आप अलग अलग लिख दीजिए, तो इसीलिए मैंने इस तरफ इंग्लिश पूरा लिखा है और इस तरफ हिंदी लिखा है, ताकि दोनों लोगों को समझने में आसानी रहे। कोशिश मैं ये करूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में समझाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। सिंपल भाषा में पहले ये समझिए कि सिटीजनशिप या फिर नागरिकता के बारे में क्या क्या बताया गया है इस चैप्टर में। देखिए, इसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक पूरा डिफाइन किया गया है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक पूरे सिटीजनशिप से रिलेटेड इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात यह है कि अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट हुआ था, तो देखिए इसमें जो प्रोविजंस हैं, ये जो सिटीजनशिप वाले 5 से लेकर 11 तक, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जब 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था, उस टाइम सिर्फ ये नागरिकता वाले जो प्रोविजंस हैं कि उस टाइम जो नागरिक बने थे, मतलब 26 जनवरी 1950 को जो लोग नागरिक बने थे, उनके बारे में सिर्फ यहाँ पे बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसमें ये लिखा गया है, देखिए 11वां जो आर्टिकल है अनुच्छेद 11, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये सिर्फ 26 जनवरी 1950 यानी कि जब संविधान लागू हुआ था तब के उपबंध हैं, और ऐसा कोई स्थायी और विस्तृत उपबंध उस टाइम नहीं दिए गए थे। संसद को बाद में कर दिया गया था इसके लिए। पार्लियामेंट आर्टिकल 11 यानी अनुच्छेद 11 के तहत सिटीजनशिप, किसी की लॉस के प्रोविजंस, सिटीजनशिप कैसे आप अक्वायर कर सकते हैं, या फिर सिटीजनशिप से रिलेटेड या नागरिकता से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन के लिए संसद या फिर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। ये पार्लियामेंट या संसद को बता दी, ये इसीलिए अधिकृत कर दिया गया। ठीक है, अब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर देखिए, किसी भी देश में दो टाइप के लोग होते हैं, या तो वहाँ के नागरिक होंगे और या फिर वो विदेशी होंगे। यानी कि दो टाइप के, दो कौन कौन से हो गए, दो टाइप के लोग, सिटीजन या एलियन। सिटीजन को हिंदी में बोलेंगे नागरिक और एलियंस को बोलेंगे विदेशी। अब एलियंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस और एक होते हैं इनेमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस का मतलब है विदेशी मित्र, और इनेमी एलियंस का मतलब है विदेशी शत्रु। अब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, देखिए विदेशी मित्र वो हैं जिनसे इंडिया के फ्रेंडली रिलेशन है, मतलब इंडिया से उनका वॉर नहीं हुआ है कभी, और बाकायदा सब कुछ कल्चरल ट्रांजेक्शन, मतलब कल्चरल ट्रांसफ़र, ट्रेड और इकोनॉमिक सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, जैसे रशिया हमारा ऑल टाइम एलाई है, ऑल टाइम नेचुरल एलाई है, तो वो हो गया, समझ लिए एग्जाम्पल के लिए फ्रेंडली। इनेमी एलियंस का ये मतलब है, यानी कि विदेशी शत्रु का वो मतलब है जो ऐसे देश हैं जहां से हमारा कभी वॉर हो रखा है, जैसे पाकिस्तान या चाइना, तो इनके जो सिटीजन्स हैं उनको माना जाएगा इनेमी एलियंस। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, सिटीजन अगर होता है, कोई नागरिक होता है, तो उसको बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उसको बहुत सारी ड्यूटीज़ भी माननी पड़ती हैं, टैक्स पे करना पड़ता है, और जो हमारे सिंबल्स हैं जैसे राष्ट्रीय गान, गीत, बाकी जो अदर सिंबल है, उन सबका सम्मान भी करना चाहिए। और इसीलिए जो विदेशी हैं उनके लिए ऐसा कोई बाध्यता नहीं होती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो भारत में रहेंगे तो सब चीज़ें जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलेंगी। तो ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन। अब इसमें देखिए, ये फिर बताया गया है चैप्टर में, अगर आप देखेंगे कि इसमें स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि कुछ ये जो विदेशी नागरिक हैं इनको विदेशी में से इनेमी वाले, जो विदेशी शत्रु वाले हैं, उनको आर्टिकल 22 के तहत जो प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, वो इनको प्राप्त नहीं है। मतलब इनको अरेस्ट किया जा सकता है, ये फंडामेंटल राइट वाली जो चीज़ है, ये फ्रेंडली एलियंस को तो दी गई है लेकिन विदेशी को नहीं दी गई। तो आर्टिकल 22 के तहत उनको अरेस्ट और डिटेन किया जा सकता है, तो उनको ये प्रोटेक्शन नहीं मिली, ये पहले बताया गया। फिर उसके बाद बताया गया है कि कुछ जो राइट्स हैं, कुछ जो अधिकार हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के कौन कौन से हैं। देखिए, जो सिर्फ नागरिकों के लिए अधिकार हैं वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30, और राइट टू वोट यानी कि मतदान का अधिकार, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन यानी कि सदस्यता लेने का अधिकार लोकसभा में, विधानसभा में, इन सब में, और प्लस पब्लिक ऑफिसेस यानी कि सार्वजनिक पद के लिए। तो सिर्फ जो नागरिक है भारत का, वही लोग ये सब राइट ये कर सकते हैं अपने। ठीक है, वो उन्हीं लोगों के लिए ये राइट हैं। जैसे आर्टिकल 15 का मतलब है कि अगर
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 15 का राइट सिर्फ नागरिकों को मिला है। 16 का राइट है, जैसे अगर आप देखिए फंडामेंटल राइट में हम ये सब डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ इसमें डिटेल में। 16 राइट है कि मतलब जो पब्लिक इंप्लॉयमेंट में उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19 वाला राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला। कल्चरल और एजुकेशन राइट हैं जो वो हैं 29 और 30 में डिफाइन है, प्लस राइट टू वोट और ये सब मैं बता दिया। तो ये सब जो है ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। तो ये वाली चीज याद रखिएगा कि सिर्फ सिटीजन को क्या है, 15, 16, 19, 29, 30 राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट, और आपका ये पब्लिक ऑफिस जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। एक फिर इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है लक्ष्मीकांत में कि देखिए इंडिया में क्या होता है कि कोई भी सिटीजन राष्ट्रपति बन सकता है देश का, चाहे वो यहाँ पे पैदा हुआ हो यानी कि बाय बर्थ, और चाहे वो नेचुरलाइज्ड हो यानी कि प्राकृतिक रूप से उसने इंडिया की नागरिकता ग्रहण की है, ठीक है। ये सब अभी हम देखेंगे। नेचुरलाइज्ड और रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डिफरेंस है ये भी मैं बताऊंगा अभी। तो ये एक एक करके चलते हैं। इसमें ये वाला हो गया, पहला पूरा पैराग्राफ हो गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैंने आपको पहले ही बता दिया, 5 से 11 तक पूरा डिफाइंड है आर्टिकल में, लेकिन ये तभी का है केवल जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 का। उसी टाइम जो लोग भारत के नागरिक बने थे वही सब प्रोविजंस दिए गए हैं भारत के संविधान में, ठीक है। अब एक एक करके ये देख लेते हैं कि एक्चुअली आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में लिखा क्या क्या है। जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए आर्टिकल 5 में ये लिखा है कि जो भी भारत का मूल निवासी है या फिर जो पर्सन इंडिया में डोमिसाइल्ड थे, उनके राइट केवल ये आर्टिकल 5 में है, मतलब वो सिटीजन बन सकता है। देखिए आर्टिकल 5 का कुल मिला के मतलब ये है कि वो लोग नागरिक बनेंगे भारत के जो लोग जैसे भारत का मूल निवासी है, या फिर वो बॉर्न हुए इंडिया में यानी कि भारत में पैदा हुए हैं, या फिर उनके उनके पेरेंट हैं भारत के, और या फिर वो लास्ट 5 सालों से यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं, वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। ये सब आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 किससे रिलेटेड हो गया, जो भारत के मूल निवासी हैं उनसे रिलेटेड हो गया। अब आर्टिकल 6 किससे रिलेटेड है, जो लोग हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान से स्थानांतरित होके आए हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 किससे रिलेटेड है कि जो पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए थे, एक डेट दी है उससे पहले और उसके बाद में, सॉरी, और फिर वो वापस आ गए हैं पुनर्वास के लिए यानी कि रीसेटलमेंट के लिए। आर्टिकल 8 में क्या लिखा है, जो पर्सन है इंडियन ओरिजिन के और वो बाहर रह रहे हैं उनके लिए प्रोविजंस हैं। अब देखिए आर्टिकल 6 में क्या है, आर्टिकल 6 में एक्चुअली ये वो वाले लोगों से डील करेगा जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आ गए हैं, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ समझने वाली इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 6 में ये बताया गया है कि उन सारे लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। पहली बात तो ये कि जो मतलब माइग्रेट होके हैं पाकिस्तान से, या तो दो कंडीशन है यहाँ पे, या तो वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों यानी कि जब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था, और या फिर अगर वो डिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं तो एक ये परमिट सिस्टम वाली डेट है, 19 जुलाई 1948 से परमिट सिस्टम लागू हुआ था। अगर वो पहले आ गए हैं तो वो भारत के नागरिक बन जाएंगे, लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन 6 महीने का उनको रहना पड़ेगा यहाँ पे, तभी उनको वो रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो ये सब आर्टिकल 7 में बताया गया है, आर्टिकल 6 में बताया गया, सॉरी। आर्टिकल 7 में वो लोग के बारे में बताया गया है जो अब पहले, देखिए एक डेट यहाँ पे दी गई है, एक डेट यहाँ पे देखिए ये दी गई है 1 मार्च 1947। अगर 1 मार्च 1947 के बाद कोई ऐसा है नागरिक जो भारत से पाकिस्तान माइग्रेट हो गया हो यानी कि स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन पुनर्वास यानी कि रीसेटलमेंट के लिए वो वापस आ गया है, ठीक है, उनके लिए आर्टिकल 7 है। और उसमें लेकिन ये कंडीशन है कि अगर आप वापस आ गए हैं तो भी आपको 6 महीने के लिए यहाँ पे रहना पड़ेगा। 6 महीने का मतलब 6 महीने रह के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो ये सब आर्टिकल 7 में डिफाइंड है। आर्टिकल 8 में वो डिफाइंड है जो पर्सन है इंडियन ओरिजिन के, जो देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन के जो नागरिकता वाले प्रोविजंस आए और उस टाइम वो लोग बाहर रह रहे थे कहीं, ठीक है, तो पर्सन है वो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन वो पहले या फिर बाद में आ गए हैं। देखिए आर्टिकल 8 में क्या है यहाँ पे डिफाइंड है, जो ऐसे भारतीय जिनके पापा या दादा दादी वो सब अविभाजित इंडिया में पैदा हुए हों यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, वो भारत के बाहर रह रहे हों, लेकिन वो जब विभाजन हो गया, जब डिवीज़न हो गया, पार्टीशन हो गया इंडिया का,
उसके बाद फिर वो भारत की नागरिकता अगर वो ग्रहण करना चाहते हैं तो या तो बिफोर या फिर आफ्टर, लेकिन उनको वहाँ पे वो जहाँ भी रह रहे हैं बाहर, उनको वहाँ का जो कॉन्सुलर एक्सेस है या फिर जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का, वहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा कि हाँ वो भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक हैं। ये सब चीज़ें आर्टिकल 8 में डिफाइंड है, यानी कि जो पर्सन है इंडियन ओरिजिन के, उन सब से रिलेटेड जो प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 8 में। अब देखिए आर्टिकल 9 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 9 में ये बताया गया है कि मान लीजिए कोई ऐसा है सिटीजन जिसने स्वेच्छा से या फिर वॉलेंटरी अपना किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, वो भारत का नागरिक नहीं होगा, ये बताया गया आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 में ये बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है वो तभी होगा यदि संसद इस प्रकार का कोई लेजिस्लेशन या विधान लाती है। ये आर्टिकल 10 में बताया गया है, मतलब कुल मिला के जो पार्लियामेंट के लॉज हैं उनसे कंप्लाई करना पड़ेगा। आर्टिकल 11 में ये बताया गया है कुल मिला के कि पार्लियामेंट के पास ये पूरी पावर होगी कि वो सिटीजनशिप या फिर नागरिकता से रिलेटेड जितने भी लॉज के या फिर एक्वायर करने के ये जो प्रोविजंस है उसमें कुछ भी चेंज ला सकती है। ये सब पार्लियामेंट के अधिकार हैं। तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में सिर्फ ये सब बताया गया था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार फिर से जल्दी से देख लिए। देखिए सिटीजनशिप नागरिकता में 5 से लेके 11 तक डिफाइंड है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बना था तो सिर्फ ये प्रोविज़न थे कि जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा 26 जनवरी 1950 को, तब भारत के नागरिक कौन कौन बनेंगे, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में बनाया गया था। अब उसके बाद कैसे चलेगा, क्या कौन कौन से वेज होंगे एक्वायर करने के, कैसे कैसे नागरिकता लॉस हो सकती है, ये सब प्रोविज़न पार्लियामेंट बनाएगी। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, दो टाइप के लोग हैं, सिटीजन होते हैं या फिर एलियंस होते हैं, फ्रेंडली और इनेमी एलियंस होते हैं। सिटीजन का मतलब हो गया नागरिक, एलियन का मतलब हो गया विदेशी, फ्रेंडली मतलब विदेशी मित्र जिनसे हमारा कोई वॉर नहीं हुआ है, बहुत फ्रेंडली रिलेशन है। इनेमी का मतलब हो गया विदेशी शत्रु जिनसे हम वॉर कर चुके हैं कभी। उनको आर्टिकल 22 के तहत जो प्रोटेक्शन होता है अरेस्ट और डिटेंशन का, वो उनको प्राप्त नहीं है। मतलब उनको अरेस्ट किया जा सकता है भारत की अगर कोई यूनिटी, इंटीग्रिटी या फिर सोवरेनिटी पे कुछ भी ऐसा लगता है कि खतरा है। फिर आर्टिकल ये देखिए, जो सिर्फ सिटीजन को या फिर नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, 15, 16, 19, 29, 30। यानी कि 15 वाला कौन सा हो गया कि डिस्क्रिमिनेशन जाति, धर्म और इन सब के आधार पर ये वाला जो अधिकार है ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को प्राप्त है। 16 यानी कि पब्लिक ऑफिसेज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भी सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को प्राप्त है। 19 वाला आर्टिकल यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो भी इंडिया के नागरिकों को प्राप्त है। 29 और 30 वाले जो कल्चरल वाले राइट्स हैं वो भी सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। राइट टू वोट यानी कि मतदान वाला, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन यानी कि सदस्यता वाला, राइट टू पब्लिक ऑफिसेज यानी कि प्रेसिडेंट, ये यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सार्वजनिक जितने भी पद हैं, जजेस, उन सब के लिए वो सिर्फ भारत के नागरिकों को मिल सकते हैं। कोई ऐसा है कि उसको चाहिए तो वो या तो भारत में आके रजिस्ट्रेशन करा ले या फिर नेचुरलाइज सिटीजन बन जाए। नेचुरलाइज्ड और ये जो रजिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो इंडिया में कोई भी बंदा प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे वो पैदा हुआ है इंडिया में या फिर वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है। अगर आपने देखा होगा सोनिया गांधी जी का जो केस है, सोनिया गांधी जी इंडिया की नेचुरलाइज्ड सिटीजन है और वो प्रधानमंत्री जैसे एक बार जब बनने का उनका था तो बहुत सारा डिबेट चला था उस टाइम पे, तो वो बन तो सकती हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो बन सकती हैं वो। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात हालांकि सिर्फ लक्ष्मीकांत ने की गई है। आर्टिकल 5 में ये बताया गया जो भारत के मूल निवासी हैं कि वो भारत के नागरिक बन सकते हैं या फिर वो भारत में पैदा हुए हों या फिर उनके माँ बाप पैदा हुए हों और या फिर वो लास्ट 5 सालों से रह रहे हो, इन दोनों में से ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। आर्टिकल 6 में बताया गया है जो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से स्थानांतरित होकर यानी कि माइग्रेट होकर इंडिया हैं, वो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात तो या तो वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, वो इनके माता पिता ये सब, और या फिर वो 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया। अगर उससे पहले आ गए तो वो बन जाएंगे भारत के नागरिक। उससे बाद में आए हैं तो 6 महीने तक रह के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 7 में उन लोगों के बारे में डिफाइन किया गया है जो लोग पाकिस्तान चले गए थे 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन वो वापस आ गए हैं रिसेटलमेंट या फिर पुनर्वास के लिए कि उनको नागरिकता चाहिए भारत की, तो वो उनको भी मिल जाएगी, लेकिन उनको 6 महीने तक रहकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आर्टिकल 8 में उन भारतीयों के बारे में है जिनके माता पिता, दादा दादी बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो मतलब भारतीय बाहर रह रहे हैं लेकिन वो लोग भी भारतीय नागरिकता चाहते हैं, उनको भी भारतीय नागरिकता मिलेगी, लेकिन वहाँ का वो जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ का जो कंसुलर या फिर डिप्लोमेटिक एक्सेस होगा वहाँ पे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा कि हाँ आप भारतीय नागरिकता के लिए इच्छुक हैं। ये सब चीज़ें हैं
आर्टिकल 5, 6, 7, 8। नाइन्थ में ये कि अगर किसी भारतीय ने अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरी किसी दूसरी कंट्री की अगर सिटीजनशिप नागरिकता ले ली तो फिर ऐसा हमको भी कोई उनकी ज़रूरत नहीं है, वो नागरिक नहीं रहेंगे, ठीक है। 10th में ये सब दिया गया है, जो भी पार्लियामेंट के प्रोविजन है उनसे कंप्लाई करना पड़ेगा। 11th में पार्लियामेंट को पूरे अधिकार दिए गए हैं कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी जो बदलाव है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ला सकता है। ये पहला पार्ट था। सेकंड वाले पार्ट में हम देखेंगे कि सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके हैं। बाय बर्थ यानी कि जन्म से, बाय डिसेंट यानी कि वंशज, उसके बाद है बाई नेचुरलाइजेशन, फिर है बाई रजिस्ट्रेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब प्राकृतिक रूप से, रजिस्ट्रेशन मतलब आपने पंजीकरण करा लिया, और या फिर बाई एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज, अगर भारत ने कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली। 5 तरीके होते हैं ये सिटीजनशिप को एक्वायर करने के। उसके बाद 3 तरीके होते हैं सिटीजनशिप को लूज करने के। ये सब अभी हम देखते हैं सेकंड वाले वीडियो में। 1 सेकंड रुकिए बस।